और वहीं श्रद्धा वॉकर के दोस्त रजत से बात की है न्यूज़ 24 संवाददाता ने। आइए आपको सुनाते हैं कि इस दौरान श्रद्धा के दोस्त रजत ने क्या अहम बात की है। श्रद्धा के दोस्त रजत शुक्ला हमारे साथ है। रजत, सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि कैसी दोस्ती थी आपकी श्रद्धा के साथ, और अब जब श्रद्धा नहीं है, 6 महीने पहले उसका कत्ल हो चुका है और कत्ल इस बेरहमी से किया गया है कि पूरा देश दहल चुका है, क्या प्रतिक्रिया? ये अपने आप में मेरे ख्याल से सबसे दुखदायक चीज़ है कि आज मेरे ख्याल से जो दर्शक भी देख रहे हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि कितना दरिंदगी भरा ये कत्ल हुआ है। तो आप सोचिए कि वो कुछ लोग जो श्रद्धा से जुड़े थे, जो उससे मिले थे, उन पर क्या बीत रही होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं रोना चाहता हूँ पर आक्रोश जैसा आ रहा है कि ये इतनी हिम्मत कैसे किसी के अंदर हो सकती है कि वो ना सिर्फ कत्ल कर दे बल्कि टुकड़े करके उन टुकड़ों के साथ रहे और उन टुकड़ों को फिर बाद में ले जाकर जंगल में डिकम्पोज करें। क्योंकि श्रद्धा को मैं जब मैंने जाना था, जितना जाना था, वो बहुत ही एक्टिव लड़की थी और हम साथ में थे, हमने बैचलर्स की डिग्री ली थी साथ में। तो कैसे पता लगा, मतलब आपकी आफ्ताब की पहली मुलाकात कब हुई, कब पता चला कि आफ्ताब और श्रद्धा रिलेशन में है? 2019 में इनका रिलेशन बाहर आया। कुछ दोस्त लोग आफ्ताब से भी मिले थे और शुरुआत में सब अच्छी बातें पता चलती थी, तो हमको ये आम सी बातें लगती थी क्योंकि हर रिलेशन में शुरुआत में कुछ अच्छा ही सुनाई पड़ता है, उसके बाद में फिर इंसान एक दूसरे को पसंद करते हैं तो साथ में रहते हैं, अगर वो समझदारी दोनों की एक जैसी हो तो, नहीं तो फिर अलग हो जाते हैं। लेकिन श्रद्धा ने बताना शुरू कर दिया था कि आफ्ताब काफ़ी वॉयलेंट हो रहा है, उसके प्रति वो हाथ उठाता है, ये सभी चीज़ें। लेकिन फिर भी श्रद्धा उसके साथ रह रही थी, तो हमको लगा कि शायद ये मैटर इतना संजीदा भरा नहीं है। लेकिन बाद में एक बार श्रद्धा ने जो उसका बचपन का दोस्त लक्ष्मण है उसको बताया था कि अब वो डर रही है, एकदम बहुत बुरी तरीके से रहम से चुकी है, उसको ऐसा लगता है कि अब किसी दिन आफ्ताब उसकी जान ले सकता है। तो वो एक रात की बात थी जब लक्ष्मण को उसने ये बात बताई थी और उससे कहा था कि मुझे रेस्क्यू करो, नहीं तो फिर ऐसा मुझे डर लगता है कि आज रात मेरा आखिरी रात होगा। जब लक्ष्मण को ये बात बताई थी तो आप लोगों ने श्रद्धा को वार्न नहीं किया, आगाह नहीं किया कि आप इस तरीके के रिलेशन में हो, एक बंदा आपके साथ इतना अगर वॉयलेंस भरी हरकतें कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपके लिए भविष्य में जाके घातक हो सकती है? कभी आप लोगों ने, आपने लक्ष्मण में कभी श्रद्धा को ये बात समझाने की कोशिश नहीं की? जाहिर सी बात है, जब श्रद्धा खुद ये व्यक्त कर रही थी कि उसको उसके साथ नहीं रहना है, तो श्रद्धा शायद हमारे वैलिडेशन का इंतज़ार नहीं कर रही थी। श्रद्धा बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की थी, बहुत समझदार थी, बहुत पढ़ी लिखी थी। वो सिर्फ शादी के नाते वो मेरे ख्याल से ऐसे एक्सट्रीमिटी पे जाएगी ही नहीं जहां वो इतना वॉयलेंस को वो बेयर कर लेगी कि उसको पता होगा कि डेथ जैसा सीन हो जाएगा। कुछ ऐसी एक मजबूरी रही होगी जिस मजबूरी के बारे में हमें पता नहीं है। श्रद्धा के बारे में कह रहे कि बड़ी जॉयफुल सी थी, बबली सी थी। आफ्ताब का नेचर कैसा था? मुलाकात कभी आफ्ताब से हुई थी? मिलने के बाद क्या लगा आफ्ताब के बारे में आपको? जी, तो आफ्ताब पोकर फेस जैसा था। वो एक इंसान जो ऐसा व्यक्तित्व हो, जो एक्सप्रेसिव हो, तो उसके बारे में आप अंदाज़े लगा सकते हैं, जान सकते हैं, उसके बारे में आपसे सवाल कर सकते हैं, वो शायद जवाब दे भी दे। लेकिन एक ऐसा इंसान जो रिजर्व्ड हो, आप उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जान पाएंगे जब वो खुद स्वयं ना बताना चाह रहा हो। तो आफ्ताब उस किस्म का था। तो ये तो श्रद्धा के दोस्त को आपने सुना, कुछ श्रद्धा इंडिकेट इनको कर चुकी थी कि वो सेफ नहीं है आफ्ताब के साथ। मेरे नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।